गुड मॉर्निंग मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास 11th की इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की क्लास में। बच्चों, हम लोग इस सीरीज में लगातार एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं और लगातार नई चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट, ये जो क्लास आपकी ऑनलाइन चल रही है, आप सभी को पता है कि इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम लोगों को प्रैक्टिकल करने होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एपिडेमिक ऑफ कोविड, तो वी हैव टू कंडक्ट दिस क्लास ऑनलाइन। सो बच्चों, आपको ये समझना है कि जब क्लास चलेगी हम लोग दोबारा से सिलेबस को रिव्यू करेंगे, ठीक है, और हम लोग शुरुआत करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट से। आई होप क्लास जल्द ही शुरू होगी। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 11th के सिलेबस में 2 चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। क्लास 11th के सिलेबस में आपको इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस या आईटी की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उससे आपको रूबरू कराया जाता है, ताकि आप बेसिक टेक्नोलॉजी को समझे और साथ साथ उनके एप्लीकेशंस को भी स्टडी करें कि किस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। तो बच्चों, सॉफ्टवेयर आज हम स्टडी करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि वीएलसी सॉफ्टवेयर, आप लोगों ने सुना होगा गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, आपने वेबसाइट सुने होंगे, अलग अलग के गेम के सॉफ्टवेयर सुने होंगे, विंडो सुना होगा। तो आज हम लोग ये स्टडी करेंगे कि हम किस तरीके से सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द सॉफ्टवेयर। जनरली मैं तुम्हें 9th क्लास से बताता आ रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर जनरली इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, या सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या है फिर? प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, मोर देन वन इंस्ट्रक्शन हो, उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। और जिसमें नंबर ऑफ प्रोग्राम हो उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड instruction code written by the programmer using any of various special computer language of specific purpose। सॉफ्टवेयर क्या है? आपका एक रिटन प्रोग्राम है जो अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग लैंग्वेजेस में एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए प्रोग्रामर द्वारा रिटन होता है, ठीक है। तो पर्पज क्या है सॉफ्टवेयर का? मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर का जो मेन पर्पज है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग करना, निर्णय लेना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सोल्व। साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेट करना, और जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व आउट करना। द टर्म टू रन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कोड होता है, प्रोग्रामिंग, उसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में तब्दील करना, यानी उसे हम एम्बेडेड सिस्टम होता है। जनरली जो बच्चे क्लास 12 के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करेंगे या ट्रिपल से इंजीनियरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो बच्चे एम्बेडेड सिस्टम को लर्न करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो ऑटो वॉशिंग मशीन, डीवीडी प्लेयर, एटीसी, ये सब क्या है? आपके सॉफ्टवेयर है। बच्चों, हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और ऑफिस ऑटोमेशन के तरीके से, एजुकेशन के तरीके से, एजुकेशन में हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जनरली ये सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसका उपयोग हम एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए करते हैं, जो कि एक कोड होता है जो प्रोग्रामर द्वारा रिटर्न होता है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में हम स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखेंगे। इट हैंडल द स्पेशलाइज्ड कॉमन टास्क ए यूजर वांट टू परफॉर्म सच एज बैंकिंग, होटल मैनेजमेंट, एनी डेटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, एटीसी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो स्पेशलाइज किसी कॉमन टास्क के लिए यूज किया जाता है, ये कॉमन टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे होटल मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसा आपका वर्ड प्रोसेसिंग है, जैसा आपका बैंकिंग क्या है? कॉमन टास्क के लिए है। आप सभी के अकाउंट बैंक के अंदर ओपन होते हैं, उसमें आप ट्रांजेक्शन करते हैं,
डेटा को अमाउंट को आप डिपॉजिट कराते हैं या फिर उसे विड्रॉ करते हैं, तो वो काम सेम है। यानी कस्टमर क्या करेगा, या तो अमाउंट को डिपॉजिट कराएगा या तो फिर उससे विड्रॉ करेगा, यानी सेम पर्पज है, निकालने का और डालने का। तो ये क्या होगा, कॉमन पर्पज होगा। तो इस तरीके के जो कॉमन पर्पज टास्क होते हैं उनमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंट्रोल द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। देखो जो कंप्यूटर के फंक्शन को कंट्रोल करता है, बेसिक फंक्शन को कंट्रोल करता है और जो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसा आपका विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा आपका लाइनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा आपका यूनिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा आपको विस्टा है, एस वो क्या नाम एक्सपी है, आपकी विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 8 है, विंडो 8 पॉइंट समथिंग है, विंडो 10 पॉइंट समथिंग है। ये सब चीजें क्या हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। नंबर थर्ड पे आता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नंबर थर्ड पे आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, विच हैव टू मैनेज द मेंटेन एंड द कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्स, जो क्या करता है, कंप्यूटर रिसोर्स को मेंटेन करता है, मैनेज करता है, उसे बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आपके एंटीवायरस आ जाते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर आते हैं जो रिकवरी कर लेते हैं, और डिस्क टूल्स आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। सॉफ्टवेयर, अब नंबर फर्स्ट आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ओएस, जिसे हम विंडो भी बोलते हैं बच्चों, is a system program that control and manage the computer resource manager so that application software can run on it। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम जितना भी आपका कंप्यूटर है उसके जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इज इट ओके? और साथ में क्या करता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ताकि वे अपनी फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सोलारिस लाइनक्स, मैक, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, सोलारिस लाइनक्स, मैक ओएस, उबुंटू, एप्पल्स आईफोन ओएस। देखो बच्चों, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा सर्कल फॉर्म में, बीच में इसके ड्रॉ किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रिंटर, फिर है आपका माउस, फिर है आपका डेस्क ड्राइव, फिर डिस्क ड्राइव बोलते हैं आप जिसे, फिर एप्लीकेशन, फिर मॉनिटर एंड फिर कीबोर्ड। सब किससे रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगर आपके सिस्टम से विंडो करप्ट हो जाए या विंडो को फॉर्मेट कर दे तो क्या होगा, ब्लैंक, आप उसके अंदर कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर केवल आप उस पे उस एलईडी के अंदर या उस स्क्रीन के अंदर टीवी ट्यूनर लगा के या फिर डिस्क केबल लगा के मूवी देख सकते हैं, लेकिन सिस्टम का कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करते हैं। देखो, यूजर क्या करता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हार्डवेयर होता है। देखो ये आपका जो जिस पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये एक लैपी है, लैपटॉप है, इसका अपना एक फिजिकल अपीयरेंस है, कीबोर्ड है, आपकी स्क्रीन है, सब फिजिकल है, हार्डवेयर पार्ट है। मैंने बताया था आपको क्लास 10th में कि हार्डवेयर पार्ट्स वो होते हैं जो जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं। तो कीबोर्ड को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, तो क्या है आपका हार्डवेयर पार्ट है। फिर मैंने बताया था सॉफ्टवेयर पार्ट वो होते हैं जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हैं। वी कैन सी बट वी कैन नॉट टच। तो जैसा आपका विंडो है, विंडो के अंदर ही तो ये वीडियो शूट हो रही है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है जिसके अंदर हम वीडियो को क्या कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कौन सा है, स्क्रीन रैक, स्क्रीन रैक के अंदर ये क्या हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और यूजर कौन है, मैं क्या कर रहा हूं उसे यूज। और एप्लीकेशन किसके लिए है, ये आपके लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप दिस इज क्लियर। तो हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, जैसे मैंने बताया अभी ऐसे ही करता है। चलो फिर भी देख लेते हैं। इन एनी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी टर्म्ड as backbone when it comes to software. This is because it has to be there before other program can be run it, work as a middleman interface between the machine।
ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। और मैं कौन हूँ? यूजर। और हार्डवेयर क्या है? लैपटॉप। मेरे और लैपटॉप के बीच में कौन सा एक ऐसा इंटरफेस है जिसके थ्रू हम लोग वर्क कर रहे हैं? तो कौन सा इंटरफेस है बच्चों? वो इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एट द सिंपलेस्ट लेवल एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट थिंक, it manages the hardware resource of the computer system. These resource include such things as the processor, memory, disk space. ये सब क्या है? आपके हार्डवेयर सिस्टम है। And it provides stable consistent way for application to deal with the hardware. और ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? कंसिस्टेंट वे प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू हम एप्लीकेशंस को डील कर सकते हैं विद द हार्डवेयर के साथ, विदाउट टू नो ऑल द डिटेल ऑफ द हार्डवेयर, भले ही हमें डिटेल पता ना हो हार्डवेयर की क्या है। ठीक है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है। लोड्स, शेड्यूल्स एंड एग्जीक्यूट प्रोसेस प्रोग्राम। क्या करता है? जो हमारा ऑपरेटिंग प्रोसेस मैनेजमेंट होता है उसे क्या करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है। कौन? विंडो। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, एलोकेट डी एलोकेशन का मामला करता है। जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के अंदर तो उस टाइम पे हम हार्ड ड्राइव के एलोकेशन करते हैं। हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसका हम क्या करते हैं? एलोकेशन करते हैं। उसके हम क्या बताते हैं बच्चे? ड्राइव बनाते हैं कि ये फर्स्ट ड्राइव है, ये सेकंड ड्राइव है, ये थर्ड ड्राइव है, ये फोर्थ ड्राइव है, ये फिफ्थ ड्राइव है। ये ड्राइव के हिसाब से हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। फिर क्या है? डिवाइस मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट एंड कंट्रोल वेरियस आईओटी डिवाइस। स्टोरेज करते हैं मैनेजमेंट को। ठीक है, स्टोरेज मैनेजमेंट स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज का मैनेजमेंट करते हैं। और क्या करते हैं? एप्लीकेशन इंटरफेस का। एपीआई है एप्लीकेशन इंटरफेस। ड्राइवर्स प्रोवाइड ए वे फॉर एप्लीकेशन टू मेक यूज हार्डवेयर एंड यूजर इंटरफेस ऑल्सो। तो बच्चों ये आपका क्लियर हुआ होगा। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के बारे में हम देखेंगे। नंबर एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, या सिंगल यूजर या सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है? दीज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ऑन सिंगल टास्क एंड सिंगल यूजर एट अ टाइम ऑफ डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस स्टैंड फॉर डिस्क। आप राइट डाउन लिख लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे इसकी फुल फॉर्म को। डिस्क का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। These operating system work on more than one task and process the concurrently at time easy. Windows 95 और later version of Windows। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। और फिर है बच्चे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मल्टी प्रोसेसिंग की जा सकती है, जैसे आपकी लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज 7। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्हें आप बस टाइप याद करना है, इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। कल हम लोग स्टडी करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की, और कंपाइलर को देखेंगे इस बीच में, इंटरप्रेटर को देखेंगे, असेंबलर को देखेंगे, और तमाम तरह की जितनी चीजें हैं उन चीजों की हम लोग स्टडी करेंगे। और देखेंगे साथ साथ कि किस तरीके से इस तरीके के जो सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पुटअप किए जाते हैं, जनरल वाइवा में सवाल पूछे जाते हैं। जो बच्चे हमारे आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे वहां से भी जो कंप्यूटर का सिलेबस आता है कंपटीशन में, वो सवाल यहीं से ही स्टडी किए जाते हैं। तो इज इट क्लियर? क्लियर। तो बच्चों आप बार बार चीजों को रिवाइज करते रहें, देखते रहें। मैंने तुम्हें कल भी फॉर्मूला बताया था रीड राइट रिवाइज का, आप बार बार चीजों की स्टडी करिए, देखें। थैंक यू और थैंक यू सो मच। मिलते हैं